माओ काम कर दे। बोले का? बोले एक छिपनी दे दे हमें। बोले का करने? बोले 1 घंटा में समुद्र खाली करने हैं, फिर आ रहे हम लिखवा रहे भरत जी की कथा। तुलसीदास जी बोले पागल हो गए, 1 घंटा में कौन छिपनी से सागर खाली कर सकत? शारदा बोली तुलसी हम पागल नहीं भाई, तुम पागल हो गए। जैसे छिपनी से समुद्र खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भारत के बारे में बोल सके। तुलसीदास जी ने कहा तो एक काम करो, तुम भी स्टाम्प पे लिख के दो जा बात। वो शारदा ने भी स्टाम्प पे लिखा। अब शारदा का स्टाम्प उठा के पढ़ो, क्या कह रही है माता शारदा के कहत शारदा के मती ही के और सागर सीप, सीप माने छिपनी, सागर सीप के जाए उलीच। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, ऐसी शारदा की भी ताकत नहीं है कि भारत के बारे में बोल सके। तो बोले एक काम करो, शंकर जी से संपर्क करो। उनने तो रामायण लिखी। शंकर जी बोले हमें पहाड़ के बीच में बिल्कुल। ब्रह्मा जी से कही, विष्णु से कही, तीनों ने हाथ उठा दिया। तुलसीदास जी एक कागज ले गए, बोले तीनों जने दस्तखत करो पे। तीनों का दस्तखत देखना एक चौपाई में। तुलसी और शारदा जी का तो आपने देख लिया, अब 3 का दस्तखत एक चौपाई में देखो के आगम स्नेह भरत रघुवर को और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। तीनों का मन नहीं जा रहा है। तो बोले अब एक काम करो, क्या? हनुमान जी को बुला लो, हनुमान जी जरूर मदद करेंगे, वो बल बुद्धि विवेक के ज्ञाता है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी आ गए। क्या बात है तुलसी? बोले भरत चरित्र लिखने हैं। हनुमान जी बोले सब में पाड़ियों में, भरत के चक्कर में न पाड़ियों। बोले क्यों? बोले भरत ने मेरा अभिमान तोड़ दिया था। कब? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेके लौट रहे हैं, जी बैठे। क्या दिनचर्या है महाराज भरत की? पता है क्या दिनचर्या है? सबते सेवक धर्म कठोरा। राम जी भूमि पे शयन करते हैं। भरत ने सोचा अगर मैं भी भूमि पे सो गया तो भैया की बराबरी हो जाएगी, और मैं तो सेवक हूं। भरत जी ने एक गड्ढा खोदा, और जब नया नया गड्ढा खोदे उसमें बड़ी ठंडक होती है। भरत जी उसमें लेटे तो सुकून मिला। बोले नहीं, इसमें कांटे बिछवाओ। गड्ढे में कांटे बिछवाए और उस पे भरत जी बैठे। भोजन, भोजन क्या है भरत जी का? जो गेहूं की बाल अपने आप टूट के गिर जाती है, तोड़ते नहीं है, उसको उठा लिया, गाय को खिला दिया, और गोबर में जो गेहूं निकलता है उस गेहूं को गौमूत्र में उबाल कर खाते हैं। आज विधर्मी पापी
एक तर्क देते हैं कि हिंदू गौमूत्र पीता है, विधर्मी पापी ये तर्क देते हैं कि हिंदू गौमूत्र पीता है। उनके लिए मेरा जवाब है, जब तुम मुर्गी की गंदगी खा सकते हो उस वक्त क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? बताओ, अंडा क्या है? मुर्गी की गंदगी है कि नहीं है? गौमूत्र पान करने वाले को नित्य कभी कैंसर का रोग नहीं हो सकता है। जो नित्य गौमूत्र का पान करता है उसको कैंसर की बीमारी नहीं होती है। भरत जी उस गड्ढे में बैठे हैं और ऊपर से एक छाया उड़ती हुई दिखाई दी। भरत जी ने बाण नहीं मारा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने एक दिन चारों बेटों को बुला के कहा था कि जब तक तुम्हें सामने वाले का पता न लगे कि कौन है, बाण मत मारना, क्योंकि मैं एक बाण चला चुका हूं श्रवण पे। मैं उस भाव में नहीं जा रहा हूं, उस तरफ जाने का हमारा मन नहीं। हमें भारत और केवटई देखने हैं हाथ दो ही तरफ से। तो आज भरत जी को याद आ गया कि परछाई दिख रही है और मुझे पता नहीं कौन है, तो उसी आसन में से एक कुशा खींच करके ऊपर फेंक दी श्री राम कह के। हनुमान जी के पांव में लग गई। पर धन्य रे हनुमान, बेहोश भी हो गए, पर जब जमीन पे गिर रहे हैं तो मुंह से निकल रहा है श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं, फिर भी राम का नाम लेना नहीं भूलते। और हम लोग होश में भी हैं, फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। बस इतना फर्क है हमारे जीवन में और हनुमान के जीवन में। हनुमान जी बेहोश हो गए, फिर भी भजन कर रहे। हम लोग तो होश में हैं, हम फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। पर जैसे ही भरत जी के कानों में श्री राम शब्द पड़ा, मानो भरत की आंखों से तो धार बह निकली। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो पहले से पापी, राम के बन जाने का कारण, और आज मेरे कारण एक राम भक्त की मृत्यु हो गई। मेरे कारण एक राम भक्त की मृत्यु हो गई। भरत ने कोई डॉक्टर नहीं बुलाया, भरत ने कोई वैद्य नहीं बुलाया, कोई हकीम नहीं बुलाया। हाथ में लिया जल और हाथ में जल लेकर कहा, अगर भूल से कभी इस पापी भरत का मन भगवान के चरणों में लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जानी चाहिए। आप चौपाई पढ़ो रामायण की, क्या कह रहे हैं भरत जी? हाथ में जल लिए हैं और कह रहे हैं कि जो मोरे मन बचे अरुकाया, राम प्रीत पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, अजो मो पर रघुपति अनुकूला। और जैसे ही जल हनुमान जी पे फेंका, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। और एक भाव और देखना, जैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली और भरत को देखा तो हनुमान जी के मुंह से एक शब्द निकला, प्रभु आप? लक्ष्मण कहां है? सब वानर कहां हैं? क्यों? क्योंकि राम भरत ही की अनुहारी,
राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक से लगत। हनुमान जी ने सोची कि जे ही राम आए। प्रभु आप लक्ष्मण भैया कहां हैं? सुग्रीव, अंगद, विभीषण, जामवंत कहां हैं? आप अकेले। भरत जी को एक मिनट नहीं लगा समझने में कि हमसे पहले इन्होंने राम भैया को देख लिया है, ये मुझे राम समझ रहे हैं। भरत ने दोनों हाथ जोड़े, हे बानर के भेष में देवता, तुम जो भी हो, तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। तुम मुझे प्रभु राम समझ रहे हो ना? अरे प्रभु राम बनना तो ठीक, मैं भैया राम के चरणों की धूल भी नहीं बन सकता कभी। हनुमान जी ने कहा तो आपका परिचय क्या है? जब आप राम नहीं हो, मेरे प्रभु नहीं हो, तो आपका परिचय क्या है? अबे तो भरत जी सामने खड़े थे। बोले आपको परिचय? बोले इसको दासानुदास हनुमान कहते हैं, इसको दासानुदास हनुमान कहते हैं। भरत ने तुरंत मुंह फेर लो, हनुमान हमारा मुंह ने देखो, मेरा मुंह मत देखो। क्यों? बोले मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, मेरा अगर मुंह देख लोगे तो हो सकता है राम भैया से तुम दूर हो जाओ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। हनुमान ने कहा तुमने कैसे समझ लिया कि तुम पापी हो? भरत जी कह रहे हैं कि वो समान को पाप निवासु और जैसी राम लखन बनवास। मेरे कारण राम लक्ष्मण माता जानकी को बन जाना पड़ा, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। हनुमान ने कहा प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा। भरत ने कहा वे बहुत उदार हैं, पर वो हमें जान गए हैं। क्या? कि कपटी, रामायण पढ़ते जाना, भरत जी के शब्द हैं, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ओ ताते नाथ संग नहीं लीना। अगर मैं कपटी, कुटिल, पापी नहीं होता तो लक्ष्मण की जगह भैया हमें न ले जाते। भरत ने कहा हनुमान कैसे हैं हमारे भैया राम, कैसी है मेरी मां जानकी, और कैसा है मेरा लाडला लखन। हनुमान जी ने कहा भरत क्या पता कितना सहनशील हृदय है प्रभु का। संकट का पहाड़ सिर पे टूट पड़ा है, संकट का पहाड़ सिर पे टूट पड़ा है। अब भरत ने सोचा कि यही संकट होगा, पिताजी मर गए, हम लोग दुखी हैं यहां। हनुमान एक बात बताओ, क्या क्या भैया राम कभी हमारी याद करते हैं कि नहीं करते? हनुमान ने कहा भरत मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम्हारी याद करते हैं कि नहीं करते, पर लक्ष्मण ने मुझे एक घटना बताई, उससे समझ लेना कि वो तुम्हें याद करते हैं कि नहीं करते। बोले क्या? लक्ष्मण ने एक दिन बताया, रामादल में भरत की चर्चा आ गई तो कुछ बुराई करने लगे। लक्ष्मण ने कहा खबरदार, अगर भरत भैया के खिलाफ एक शब्द निकल गया और भैया राम ने सुन लिया तो जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था। जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम संकल्प करा रहे हैं ऋषि मुनियों को दान का, लक्ष्मण जी पुरोहिताई कर रहे हैं, गंगा जी के किनारे राम खड़े हैं, और जैसे ही लक्ष्मण ने संकल्प बोला तो संकल्प में एक शब्द आता है, विष्णुर विष्णुर
तदा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे। और जैसे ही लक्ष्मण के मुंह से निकला भरत खंडे, और राम जी पछाड़ खा करके गंगा जी में गिर पड़े। खाली भरत का नाम सुन के बेहोश हो गए। सब ऋषि मुनि घबरा गए। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे, राम जी को बेहोशी की अवस्था में गोदी में लाके किनारे पे रख दिया। सब कोई औषधि ढूंढने लगा, कोई नाड़ी देखने लगा। लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल कोई चिंता मत करो, मुझे इनकी दवा पता है, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। और लक्ष्मण जी गए, राम के कान में जाके बोले भैया उठ जाओ, उठ जाओ, अपनी चिंता मत करो,